और बताते हैं कि टांग में इतना ज्यादा रेशा भर गया था कि अपोस्टल जी उस रेशा पूरी तरह से, जो इसकी तस्वीरें हैं, क्योंकि ये काम जो था ना वो शैतान से था। इसकी जो ऊपरी स्किन थी वो पूरी तरह से जल गई थी, इतनी जलन होती थी, रोज ये सिस्टर को पट्टियां करवानी पड़ती थी। ये पहले से सोच लो प्रभु में चल रहे थे, सही टीचिंग नहीं थी, सही शिक्षा का होना हमारे पास कितना जरूरी है, फिर भी इतने बड़े हालात में फंस गए। हाँ बताओ क्या गवाही है इनकी, फटाफट। अपोस्टल जी, इस सिस्टर का नाम राज है, ये पिंक सूट वाले, और साथ में इनकी 2 बेटियां हैं, बीच में है अमनदीप और साथ में है जगदीप, और ये धारण पिंड जंडियाला के रहने वाले हैं। और ये बताते हैं कि सिस्टर की शादी को 23 साल हो चुके थे, लेकिन इनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी थी। अपोस्टल जी, मटेरियल यूज़ हो रहा था, नेगेटिव प्रे थी, कुछ भी इनके हालात जा नहीं रहे थे। इनके जीवन में दुष्ट आत्माएं काम करती थी, गंदे गंदे सपने आते थे, इनके घर में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता था, पति दारू का नशा करता था और बहुत ही ज़्यादा मारपीट, ये सब इतना गंदा माहौल था इनके परिवार में, और शुरू से ये इसी नेगेटिविटी के शिकार रहे। और बताते हैं कि बाद में ये अटैक इनकी बेटियों पर भी आने लगे। इनकी जो बेटी जगदीप है, और बताते हैं कि उसको भी लगातार पेट में दर्द रहती थी, ऐसे सांस रुक जाती थी, दब्बे पड़ते थे, बहुत गलत सपने आते थे, कहीं पर भी इसकी सांस में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती थी। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा हालात आया इनकी बेटी अमनदीप पर, जो बीच में है ब्लैक दुपट्टा। ये बताते हैं कि इस बेटी को ये अचानक से, जैसे दिसंबर महीने में चूल्हे पर, मिट्टी के चूल्हे पर जैसे साग बनाते हैं, तो वैसे ये बना रही थी उस समय और पास में बैठी थी, लेकिन इसको नहीं पता वो चिंगारी कैसे आई और कैसे इसने जो पहने हुए थे कपड़े इसकी सलवार पर टच हो गई और चिंगारी इतनी ज़्यादा फैल गई, इसको पता भी नहीं चला, और उसी टाइम में इसकी पूरे सलवार को आग लग गई थी। और बताते कि तब ये मिट्टी पर लेट रही थी, सब बुझा रहे थे आग, लेकिन तब तक आग बहुत ज़्यादा फैल गई थी, जिसके कारण इसकी टांग पर बहुत ज़्यादा जख्म बन गए। और फिर बताते हैं कि बड़े बड़े छाले हो गए और टांग पूरी तरह से लाल हो गई थी, और तब से इसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। स्क्रीन पर आप इसकी कुछ तस्वीरों को देख पाएंगे जिसमें था कि इसकी जो ऊपरी स्किन थी वो पूरी तरह से जल गई थी, इतनी जलन होती थी, रोज इस सिस्टर को पट्टियां करवानी पड़ती थी। इसमें थोड़ी सी रोशनी करो। हाँ ये देखो, ये टांग अपोस्टल जी, हाँ, इसकी स्किन पर रोज ही पट्टियां होती थी, डॉक्टर को बुलाते थे या खुद डॉक्टर के पास जाते थे। 6 महीने ये सिस्टर पूरी तरह से बिस्तर पर रही, और इसके जो जले हुए मांस को कैंचियों से निकालना पड़ता था। उस समय ये सिस्टर इतना रोती थी, इतना चिल्लाती थी, कभी कभी तो दर्द के कारण ये बेहोश भी हो जाती थी। और बताते हैं कि टांग में इतना ज्यादा रेशा भर गया था कि अपोस्टल जी उस रेशा पूरी तरह से, जो इसकी तस्वीरें हैं, क्योंकि ये काम जो था ना वो शैतान से था, ये इंसिडेंट नहीं था, ऐसा नहीं अचानक कुछ हुआ है या अचानक इसके साथ कुछ घट गया है ना, ये डायरेक्ट दुष्ट आत्मा का अटैक था। और जब दुष्ट आत्मा का अटैक होता है तो मनुष्य को दवाइयों से, ट्रीटमेंट से भी आराम नहीं आता, ये उठ नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी। पुराने चर्च में आए थे ये लोग, इन लोगों ने, हमारी टीम के पास अब वीडियो नहीं है, उस वक्त थी, क्योंकि ये रिकॉर्ड रखना बड़ा जरूरी है कि इसका कितना बुरा हाल था, लेकिन कुछ फोटोज पड़ी थी जिससे हम आपको दिखाते। हाँ बताओ क्या हुआ फिर। तो अपोस्टल जी, टांग का इतना ज्यादा बुरा हाल हो गया, क्योंकि रेशा तो बहुत बह रहा था, जिससे टांग पूरी तरह से, उसमें से रेशा टपकता था, और कपड़ा बांधकर, आसपास डंडे खड़े करके कपड़ा बांध के उसमें इनको रखते थे। तो बताते हैं कि डॉक्टर से जो ट्रीटमेंट चल रहा था, डॉक्टर ने बोल दिया था कि रेशा इतना ज्यादा है, ऑपरेशन करना होगा, अगर हड्डी तक पहुंच गया है रेशा, अगर हड्डी खराब होगी तो इनकी टांग को काटना भी पड़ सकता है। तो इतनी ज्यादा बड़ी सिचुएशन थी, और ये लोग पिछले 16 साल से प्रभु में हैं। पहले से ही ये पहले से सोच लो प्रभु में चल रहे थे, सही टीचिंग नहीं थी, सही शिक्षा का होना हमारे पास कितना जरूरी है, फिर भी इतने बड़े हालात में फंस गए। फिर उसके बाद अपोस्टल जी, मटेरियल यूज हो रहा था, नेगेटिव प्रे थी, कुछ भी इनके हालात जा नहीं रहे थे, अलग अलग लोगों से प्रे भी हुई, लेकिन कोई भी इनका समाधान नहीं था, बल्कि सिचुएशन और भी ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। तभी इनको उन्हीं दिनों में सुपाराना मिनिस्ट्री के बारे में किसी ने बताया। तो उस समय ये सिस्टर, दिसंबर महीने में इनको ये हुआ था, ये फरवरी 2022 में पहली बार द गुरजी चर्च में आए थे। तो अपोस्टल जी, उसी समय ही इस सिस्टर पर आपके द्वारा लेहन प्रार्थना की गई थी, और अपोस्टल जी उसके बाद आपके द्वारा वर्ड भी आया था कि ऑपरेशन नहीं होगा। तो बताते हैं कि
जब इन पर लेहन प्रार्थना हुई तब से ही परमेश्वर की सामत ने काम करना शुरू कर दिया। जो जख्म इतने गीले रहते थे कि टांग खराब होती जा रही थी, वो जख्म सूखने शुरू हो गए और उसमें स्किन आनी शुरू हो गई और हालत इतनी अच्छी हो गई थी कि कुछ ही महीनों में डॉक्टर ने जैसे ही साफ सफाई की पूरी तरह से, आज इसकी टांग पे नया मांस आ चुका है, पूरी टांग नहीं हो चुकी है। अपोस्टल जी ओ देखो, ऊपर करो, पूरा 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 ऊपर करो टांग, पूरा ऊपर करो टांग। हाँ दिखाओ इसके वो जले हुए सीन, ये दाग है ना अभी, ये चलती नहीं थी। मतलब ऐसा शैतान ने कुछ कर दिया कि चल ही नहीं पाती थी, बुरा हाल था इसका, ऐसे लग रहा था डेथ हो जाएगी, टांग भी काटने की नौबत आ गई थी। लेकिन ये परमेश्वर में सही जुड़कर, सही समझकर आज इसने अपना जीवन पाया है। इस गवाही के लिए जोर से तारीफ करो। कमाल 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 मेरे यीशु दा है कमाल। वो देखो उसकी माँ खुश हो रही है। यीशु दा है कमाल। अभी इसकी माँ से बात कर रहा हूँ। अभी आपके घर के हालात कैसे हैं? जय मसीह पापा जी। जय मसीह की। अभी जय आपके मसीह मम्मा जी, सब कलीसिया जय मसीह। हुण बहुत वधिया हालात है, बच्चे बिल्कुल ठीक, मैं भी ठीक है, शांत रहते आप लोग, बिल्कुल। हाँ जी, तो इसी तरह आप लगातार बने रहना है हाँ जी, और लोगों को अपनी गवाही देनी है, हाँ जी, गुड न्यूज़ देना है और लोग बीमार दुखी उनको लेकर आना है। ठीक है, हाँ जी। खुदा के लिए खुदा का काम करना है। ठीक। चलो, परमेश्वर आपको बरकत दे, चुका तारीफ करो। मेरी सुना श्री में। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।